गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का पहला लेसन है भाषा विचार। भाषा लैंग्वेज हमारी, उसको फेलॉजी कहेंगे इंग्लिश में। अभी देखो यहाँ पर एक माँ है और उनका बेटा है। दोनों में कुछ संभाषण चालू है, कम्युनिकेशन चालू है। माँ कहती विभू क्या कर रहे हो, तो विभू माँ का सुनने के बाद क्या उत्तर देता है, माँ मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे कौन किस तरह से संभाषण कर रहे हैं। तो देखो दादी एक कहानी सुनाई है ना। दादी का पोता कह रहा है, नाती कह रहा है, सुनो एक समय की बात है। अभी नीचे एक पिता और उनके पुत्र का संभाषण दिया है। पिताजी मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। तरुण, उससे पहले पिताजी ने क्या कहा है, तरुण क्या लिख रहे हो। तो तरुण ने क्या उत्तर दिया, मतलब इस बच्चे का नाम क्या है, तरुण। पिताजी मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। अभी हम पत्र नहीं लिखते, डायरेक्टली कॉल करते हैं मोबाइल फ़ोन से। अभी ये दोनों भाई बहन है। देखो ये बहन अपने भाई से क्या पूछ रही है, भैया आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी क्या, मतलब ईमेल। हाँ नहीं तो मैंने ईमेल द्वारा कहानी लिखकर भेज दी है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो अपने इमोशंस मतलब भाव प्रकट कर रहे हैं। तो हमारे भाव प्रकट करने के माध्यम को ही क्या कहते हैं, भाषा। देखो उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा आपने जाना कि मनुष्य को अपने विचारों और मन के भाव को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम है भाषा। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख से निकलती ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से बनी भाषा। शब्दों के मतलब क, म, ल, यह अलग अलग व्यंजन है। व्यंजन और स्वर से शब्द बनता है और शब्दों से भाषा बनती है। भाषा भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाष मतलब बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता, उनकी आवाज़ होती है, भाषा नहीं होती। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। इनपुट आउटपुट। ओके। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी आदि, मतलब एक्सेट्रा। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, उर्दू एक्सेट्रा। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है, तो यह मौखिक भाषा का रूप हुआ। आप भी हमारे स्कूल में, अभी आप 7th में हो, 5th स्टैंडर्ड में हमारी स्कूल थी, बराबर, रेगुलर स्कूल। लॉकडाउन की वजह से 2 साल से आप लोग मतलब स्कूल में नहीं जा रहे हो। तो 5th स्टैंडर्ड में जो भी प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर बच्चे बोलते हैं, जो प्रतियोगी है वह बच्चे बोलते हैं और हम सारे सुनते हैं। उसी प्रकार उसके बाद लिखित भाषा का एक दूसरा रूप है। तो टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, यह मौखिक भाषा के उदाहरण है। तो लिखित भाषा के उदाहरण क्या है, देखो
वरुण छात्रावास में रहता है। उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। हम भी निबंध लिखते हैं, तो निबंध में हम अपने भाव प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित भाषा। तो भाषा का वह रूप जिससे एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक लिखता है और दूसरा पढ़ता है, वह होती लिखित भाषा। और मौखिक भाषा में एक बोलता है और दूसरा सुनता है। मौखिक भाषा में जो वो एक बोलता है और दूसरा सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा के क्या क्या उदाहरण देखो, पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, मतलब देखो समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी मतलब जीवनी, संस्मरण, तार, ईमेल, SMS एक्सेट्रा। भाषा के लिखित रूप द्वारा जानकारी को संजो कर रखा जा सकता है। लिखित रूप का प्रयोग मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। मतलब लिखित रूप, मौखिक रूप हम घंटों तक बातें कर सकते, लेकिन घंटों तक हाथ से लिख नहीं सकते। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है, तब वह सांकेतिक भाषा होती है। चौराहे पर खड़ा यह जो व्यक्ति